हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक से रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरी पेनी स्टॉक से रिलेटेड स्टोरी बता देता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो जब मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर था और अभी भी हूँ और सीखते रहता हूँ, लेकिन तब स्टार्टिंग फेज ही था। ऐसा समझ लो कि तब मैं लॉन्च ही हुआ था स्टॉक मार्केट में और कुछ सोचे समझे बिना ही मैं उस टाइम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगा। और मुझे कुछ इतना नॉलेज भी नहीं था कि पेनी स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे रिसर्च करते हैं, बट फिर भी मैं इसमें इन्वेस्ट करने लगा। और मुझे ऐसे लगता था कि आज पेनी स्टॉक्स बाय करता हूँ तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिलेंगी और वो भी कम प्राइस पर, और आगे जाकर यही स्टॉक्स मुझे भर भर कर रिटर्न देंगे और मैं नेक्स्ट बिग बुल बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी प्राइस कुछ दिनों तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए एंड इसी रीज़न की वजह से मैं स्टॉक्स को सेल नहीं कर रहा था। बट दोस्तों, कुछ दिनों बाद ये स्टॉक्स इतने ज़्यादा नीचे आ गया कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। तो दोस्तों, जब भी हम बिगिनर्स होते हैं तो ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। सो मुझे ऐसे लगा कि मैंने जो गलती की है वो आप ना करो, इसी रीज़न की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो अगर आप इसे और डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। बट इससे पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है लार्ज कैप कंपनियां, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के ऊपर का रहता है। एंड सेकंड नंबर पे आती है मिड कैप कंपनियां, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में रहता है। एंड थर्ड नंबर पे आती है स्मॉल कैप कंपनियां, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का रहता है। एंड इन सभी के बाद आते हैं पेनी स्टॉक्स, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादातर 500 या 1,000 करोड़ के नीचे रहता है। ऐसा समझ लीजिए कि जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 या 1,000 करोड़ के नीचे का रहता है और उन कंपनियों के स्टॉक्स की प्राइस 5, 10, 15 या फिर 30 रुपए तक रहती है, तो उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। एंड दोस्तों, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को पेनी स्टॉक्स ही पसंद आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि 10-15 रुपए वाले स्टॉक्स में अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी प्राइस बहुत जल्दी बढ़ेगी कंपेयरिंग टू 1,000, 2,000, 5,000 रुपये वाले स्टॉक्स के मुकाबले। बट ज़्यादातर ऐसे होता नहीं है कि 10-15 रुपये वाले स्टॉक्स डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपनियां बहुत चीप होती है और ज़्यादातर कंपनियों पर तो लोन भी रहता है। एंड इसी की वजह से ये पेनी स्टॉक्स बनकर रह जाते हैं। और दोस्तों, कभी कभी ऐसे होता है कि पेनी स्टॉक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डबल, ट्रिपल या 1,000 गुना भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी कंपनी के अंदर के कुछ लोग और स्टॉक मार्केट के दिग्गज ऑपरेटर होते हैं, ये दोनों मिलकर स्टॉक्स की प्राइस बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ है तो ये ऑपरेटर खुद से 50 करोड़ और इन्वेस्ट कर देते हैं और स्टॉक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डबल, ट्रिपल या फिर 100x हो जाती है। और दोस्तों, जैसे ही कंपनी की स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाती है तो ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि आपको हर जगह देखने को मिल जाती है और इसका शिकार बनते हैं नए नए इन्वेस्टर्स या फिर बिगिनर्स, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। और फिर ये नए नए इन्वेस्टर्स या बिगिनर्स को ऐसे लगता है कि ये कंपनी आगे जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर और ज़्यादा ग्रो करेगी और हमें अच्छा रिटर्न कमा कर देगी, तो इसी के चलते इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड दोस्तों, इसके बाद होता है असली गेम स्टार्ट। मतलब कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं जो कंपनी में बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ये अपने सभी शेयर्स बेचकर कंपनी से बाहर हो जाते हैं। एंड इसके बाद कंपनी के स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है एंड नए नए इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, क्योंकि सभी लोग शेयर को बेचने में लगते हैं। तो ऐसे में स्टॉक्स बाय करने वाला कोई नहीं रहता है। सो इसकी वजह से इसमें सबको लॉस होता है। और दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि पेनी स्टॉक्स कंपनी मल्टी बैगर कंपनी बन नहीं सकती है या फिर लार्ज कैप कंपनी बन नहीं सकती है। ज़रूर बन सकती है अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कंपनी पर कोई लोन नहीं है और कंपनी एवरी क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां बन सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कंपनियां ढूंढने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करते आना चाहिए। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने भी पेनी स्टॉक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो कि टाइटन कंपनी थी। जब उन्होंने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब वो कंपनी पेनी स्टॉक कंपनी ही थी, लेकिन उन्हें पता था कि एक कंपनी आगे जाकर मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है और आज उस कंपनी के शेयर की प्राइस 2300 से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर ऐसे आपको पेनी स्टॉक्स कंपनी की प्रॉपर रिसर्च करना आता है
तो पेनी स्टॉक्स कंपनी में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आपको प्रॉपर रिसर्च करना नहीं आता है तो आप ऐसे कंपनी से दूर ही रहिए। और दोस्तों, अगर आप किसी के कहने पर या पेनी स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं ये सोचकर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करना। इसके बजाय आप लार्ज कैप कंपनी के कम शेयर खरीद लो, वो आपको आगे जाकर ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और अगर आपको समझ नहीं आता है कि कौन से लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप डेली के लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे कंपनियों के डेली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि ये कंपनियाँ आगे ग्रो करेगी या नहीं। एंड दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।